स्टूडेंट्स नमस्कार। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स, स्मॉल ऑर्गन्स ऑफ द सेल्स। आज तक हमने न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनल्स थे वो स्टडी किए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और अहम सेल ऑर्गेनल्स जिसको कहा गया है प्लास्टिड्स। तो ये जो प्लास्टिड्स हैं, नेचर एंड अकोरेंस के जो प्लास्टिड्स हैं मोस्टली अकर इन प्लांट सेल्स। ये याद रखने की बात है कि प्लास्टिड्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, यानी जो एनिमल सेल्स हैं उनमें प्लास्टिड्स नहीं होते। अब प्लास्टिड्स हैव देयर ओन जेन्युइन डीएनए एंड राइबोसोम्स एंड रिप्लिकेट एट देयर ओन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ये आपने ये पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया में उसके अपने जेन्युइन यानी डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। अपने माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम्स जो हैं वो अपने होते हैं। इसी वजह से रेप्लिकेट एट देयर ओन। तो प्लास्टिड जो है इनका भी अपना डीएनए है और राइबोसोम्स है और ये अपने लेवल पर ही रिप्लिकेट करते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं। एक प्लास्टिड होगा उसे और कई प्लास्टिड जो है वो सेल के अंदर बनते जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, ये जो प्लास्टिड्स हैं ये तीन किस्म के हैं। दीज आर आर थ्री टाइप्स। पहला है क्रोमोप्लास्टर्स। ये कलर्ड होता है एक्सेप्ट ग्रीन कलर, यानी ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी के जो कलर्स हैं वो क्लोरोप्लास्टर जो हैं वो कलर्ड होते हैं, सिर्फ ग्रीन कलर को छोड़ के। फिर क्लोरोप्लास्टर्स ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। कैसे? इनका कलर जो है वो ग्रीन होता है। अब ल्यूकोप्लास्टिड्स हैं, तीसरी टाइप है इसकी प्लास्टिड की, ल्यूकोप्लास्टर्स। तो ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। इन तीनों में से एक अहम प्लास्टिड जो है क्लोरोप्लास्टर्स। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की, इसकी क्लोरोप्लास्टर्स। पहले इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। तो अगर हम एक सेल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेल को स्टडी करने पर सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर हमें इस किस्म का एक स्ट्रक्चर मिलेगा। इस तरह से जिस पर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है जो हमें देखने को मिलेंगे। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से हमें ठीक माइक्रोस्कोप में इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को हमें मिलेंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सैक लाइक ये स्ट्रक्चर है, इसको कहा गया है ग्रेना।
ये क्या है? ग्रेना। अब ये जो ग्रेना है ये इट इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जैसे हम जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर्स देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। तो ये जो फूड तैयार होती है प्लांट्स के लिए, वो किस हिस्से में होती है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा, क्लोरोप्लास्ट का वो कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा ऑर्गन है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसको करता है, फूड तैयार करता है? तो ये है जनरली कौन सा? ग्रेना। तो ये जो ग्रेना है मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फूड तैयार करता है। बाकी का इसका ये जो दूसरा हिस्सा है, इसके दो रीजन हो गए, एक हो गया ग्रेना और दूसरा ये बाकी का जो हिस्सा है ये है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा जो है ये एक जेल लाइक है, एक लिक्विड पार्ट होता है जिसके अंदर ये जो ग्रेना है ये इंडेंटेड है। स्ट्रोमा क्या है? एक होमोजेनियस मैट्रिक्स। क्या है ये? होमोजेनियस मैट्रिक्स। ये वाला हो गया मैट्रिक्स स्ट्रोमा। क्या है ये? स्ट्रोमा है। और है कैसा ये एक जेल लाइक है, फ्लूइड टाइप है। तो इसको हम कहेंगे स्ट्रोमा, जिसमें ये ग्रेना जो है वो एम्बेडेड है, इसी के अंदर है। अब स्ट्रोमा जो है इसमें और कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे एंजाइम होते हैं, डीएनए, राइबोसोम्स। जैसे शुरू में आपको बता दिया गया कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड्स हैज देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, जिसकी वजह से ये डिवाइड होते रहते हैं, रेप्लिकेट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट। अगर एक क्लोरोप्लास्ट होगा उससे कई क्लोरोप्लास्ट जो है वो बनते रहेंगे। किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम्स। उसके अलावा इसमें स्टार्च, डीएनए, राइबोसोम्स ये सारे इसमें होते हैं। एक बात याद रखिए कि ये जो आपका ग्रेना है, ग्रेना, इसमें एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, जिसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। हरे रंग का मादा जिसको क्लोरोफिल कहा गया है वो ग्रेना में ही होता है। और यही क्लोरोफिल है जिससे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो अमल में आता है। मतलब प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। तो कौन सा भाग, कौन सा ये पिगमेंट है? ये ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल, ये इसी में होता है, ग्रेना में होता है। और ये जो स्ट्रोमा है इसमें ये ग्रेना जो है वो एम्बेडेड होते हैं और इसी हिस्से में डीएनए, राइबोसोम्स और दूसरे एंजाइम्स, स्टार्च वगैरह जो है ये इसी के अंदर मौजूद होते हैं। अब ग्रेना जो है इसमें फोटोसिंथेसिस के दौरान आपने सुना है लाइट रिएक्शन होती है। क्या होता है? लाइट रिएक्शन। तो ये लाइट रिएक्शन लंबा कंसेप्ट है, इसको हम नेक्स्ट टाइम जो है वो स्टडी करेंगे। तो फिलहाल लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द
ग्रेना, और किसी मदद से विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इसमें होता है। अब ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में बाकी डीएनए, राइबोसोम्स और एंजाइम वगैरह होते हैं। इसमें होती है डार्क रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग द कब? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उस समय ये होता है। तो इसीलिए ये जो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल नाम का मादा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। किस हिस्से में? ये जो ग्रेना है इसमें ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है इसमें क्लोरोफिल है, और इसकी मदद से ये जो है फूड तैयार करता है फॉर द सेल, या हम कह सके कि फॉर द प्लांट्स। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा गया है? किचन ऑफ द सेल। क्या कहा गया है? क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा गया है? क्लोरोप्लास्टस किचन ऑफ द सेल। जैसे हमारे घर में किचन है, रसोई होती है जिसमें खाना पकता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर द प्लांट्स, और इसीलिए जहां फूड तैयार होती है उसको हम किचन बोलते हैं। तो सेल का ये किचन है। कौन? क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड तैयार होती है, तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा गया है? किचन ऑफ द सेल। तो ये था इन ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसका मटेरियल एक नोट्स जो थे, एक पेज मैंने आपको पहले ही सेंड किया हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आपने वो स्टडी किया होगा। थोड़ा था ये हम मेरे मन में बात थी कि बच्चों को क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है उनको थोड़ा समझा दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि आप अटेंटिव तरीके से इसको लर्न करोगे। थैंक्स।